सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक दलित औरत जिसने कभी किसी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, जिसने कभी कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनी, जिसने किसी रियासत का झंडा नहीं उठाया, और वही औरत अकेले खड़ी होकर अंग्रेजों की फौज के सीने में खौफ बन गई, क्या आप यकीन करेंगे? जरा एक पल के लिए सोचिए। 1857 की क्रांति, जहां हर तरफ तलवारें खनक रही थी, तोपें गरज रही थी, उसी बीच एक औरत ने पेड़ पर चढ़कर अंग्रेजों की पूरी टुकड़ी को हिला कर रख दिया। ये कहानी है वीरांगना उदा देवी पासी की। वो नाम जिसे इतिहास की किताबों ने मिटाने की कोशिश की, वो कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में दलितों का नाम क्यों बहुत कम दिखाई देता है? 1830 के आसपास अवध में उदा देवी का जन्म एक गरीब पासी परिवार में हुआ था। यह वो दौर था जब दलितों के लिए खेत तो खुले थे, लेकिन युद्ध के मैदान बंद थे। उनकी जिंदगी का मतलब था मेहनत, मजदूरी और जंजीरों में बंधी हुई गुलामी। लेकिन उदा देवी अलग थी। उनके सीने में आग थी, सिर्फ खेत जोतने की नहीं, बंदूक चलाने की, सिर्फ झुककर जीने की नहीं, अपने लोगों के लिए खड़े होने की। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये वही औरत थी जो आने वाले सालों में अंग्रेजों को दिखाने वाली थी कि जंग का हक जाति देखकर नहीं मिलता, बल्कि हिम्मत देखकर मिलता है। 1857 वो साल जिसने पूरे हिंदुस्तान की नसों में आग भर दी थी। जब क्रांति की लपटें अवध पहुंची तो उदा देवी ने बेगम हजरत महल की महिला बटालियन में शामिल होकर इतिहास की दिशा बदल दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। लखनऊ के पास चिन्हाट की लड़ाई में अंग्रेजों की गोलियों से उनके पति मक्का पासी शहीद हो गए। जरा सोचिए, एक औरत जिसने अभी अभी अपने पति खोया है, जिसका घर बिखर गया, उसका दर्द हड्डियों तक को चीर देने वाला था। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ। उस दर्द ने उन्हें रुलाया नहीं, बल्कि आग बना दिया। उन्होंने कसम खाई, अब अंग्रेजों से एक एक मौत का हिसाब लूंगी। और फिर जो हुआ, उसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। 16 नवंबर 1857 लखनऊ का सिकंदर बाग, एक ऐसा किला जहां अंग्रेज और भारतीय क्रांतिकारी आमने सामने थे, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था। उदा देवी ने सीधा मैदान नहीं चुना, उन्होंने चुना आसमान। जरा सोचिए, एक औरत बिना किसी सैन्य ट्रेनिंग के चुपके से एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर चढ़ जाती है। वहां से वो स्नाइपर की तरफ पोजीशन लेती है। अंग्रेजों को लगा मैदान उनके कब्जे में है, लेकिन अचानक ऊपर से मौत बरसने लगी। अंग्रेज सैनिक एक एक कर गिरने लगे। अंग्रेजों के 36 सैनिक वहीं पर लाशों की ढेर बन गए। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि कोई मर्द सैनिक पेड़ पर छिपा है। उन्होंने चारों तरफ से पेड़ को घेर लिया, गोलियों की बारिश की, और जब उदा देवी नीचे गिरी तो अंग्रेज सन रह गए। ये एक औरत थी, वो भी दलित। इतिहास का वो पन्ना जिसे फाड़ दिया गया। लेकिन सच ये है कि उस दिन अंग्रेजों ने मान लिया कि यह जंग सिर्फ मर्दों की नहीं थी, ये औरतों की भी थी, ये गरीबों की भी थी। जरा सोचिए, अंग्रेज जो महिलाओं को कमजोर मानते थे, उन्हें भी मानना पड़ा कि यह औरत किसी भी सैनिक से कम नहीं थी। यह सिर्फ एक मौत नहीं थी, यह एक घोषणा थी। घोषणा इस बात की कि दलित हो या औरत, गरीब हो या किसान, अगर अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल की किताबों में उदा देवी का नाम क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ कुछ रियासतों और राजाओं के नाम चमकते हैं, लेकिन उन औरतों का नहीं जिन्होंने अपनी जान दी? ये सिर्फ अन्याय नहीं है,
ये इंसानियत पर हमला है। आज भी 16 नवंबर को उदा देवी की शहादत को पासी समाज याद करता है। उन्हें वीरांगना कहा जाता है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि पासी समाज उन्हें याद करता है। सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान उन्हें याद करता है? क्या ये कहानी सिर्फ दलितों की है या हम सब की? जरा सोचिए, जिन 36 अंग्रेज सैनिकों को उदा देवी ने ढेर किया, क्या वो सिर्फ पासियों के दुश्मन थे? नहीं, वो पूरे भारत की गुलामी के प्रतीक थे। अंग्रेजों की हार सिर्फ निचली जातियों की जीत नहीं थी, बल्कि हर उस भारतीय की जीत थी जो आजादी की सांस लेना चाहता था। तो सोचिए, जब इतिहास की किताबें उदा देवी का नाम छुपा देती हैं, तो असली धोखा किससे होता है? सिर्फ उदा देवी से या पूरे भारतवर्ष से? सोचिए, बिना यूनिफॉर्म, बिना रैंक, बिना किसी सरकारी पहचान के एक दलित औरत ने पेड़ पर चढ़कर अंग्रेजों की सेना में खौफ भर दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है, आजादी की लड़ाई सिर्फ राजाओं और रियासतों ने नहीं लड़ी थी। ये लड़ाई गली गली, खेत खेत, झोपड़ी झोपड़ी में लड़ी गई थी। और अब सवाल ये है कि क्या आज भी हम उसी जगह खड़े हैं जहां गरीबों की आवाज दबा दी जाती है? क्या आज भी इतिहास वही लिखा जाता है जिसे सत्ता लिखवाना चाहती है? अब फैसला आपका है। क्या हम इस चुप्पी को तोड़ेंगे या फिर उदा देवी जैसी औरतों को इतिहास से बाहर ही रहने देंगे? याद रखिए, इतिहास फिर से लिखा जाएगा या नहीं, ये आपके हाथ में है, क्योंकि ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अब हमारी बारी है। जय हिंद।